हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मात्र छाया जीएस एकेडमी। मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल मात्र छाया जीएस एकेडमी पे। ठीक है, अभी तक आपने फ्रेंड्स चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हम जो पिछली बार जो है ज्योग्राफी की क्लास डाली थी और ज्योग्राफी में ही हमने बात की थी, सॉरी फ्रेंड्स, जूलॉजी की हमने क्लास डाली थी। वो आज जो है हम बात करेंगे उसी जूलॉजी के पार्ट 2 की। ठीक है, ये बहुत सारे ऑप्शन हैं जहाँ से आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर जो आपने अभी तक नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फ्रेंड्स। ठीक है, हाँ फ्रेंड्स, हम जो बात कर रहे थे तो हमने अभी बात के जूलॉजी में है जो हम बहुत सारी बात कर चुके थे। हाँ, उसी के जो वर्ग, बहुत सारे वर्ग के हैं, जानवर हैं या मधुमक्खियां हैं, चींटियां हैं, अभी हम इन सब की बात कर चुके थे। अब हम बात करेंगे उनकी जिनमें चैम्बर हैं। ठीक है, जैसे कि हम एक जो है अब कॉरडाटा वर्ग की जो है हम जो है इसमें बात करेंगे। ठीक है, इसमें कॉरडाटा वर्ग में कौन कौन से वर्ग के प्राणी आते हैं तो इसमें एक जो है बात करें तो क्या आएगा, मत्स्य वर्ग के आएंगे। ठीक है, मत्स्य वर्ग की हम बात करें तो मत्स्य को क्या कहेंगे, तो मछली कहेंगे। ठीक है, मत्स्य वर्ग की बात करें तो हम इसमें जो है, हाँ, अगर कहे कि मत्स्य वर्ग, ठीक है, मछली श्वसन कहाँ से करती है तो गिल्स से करती है। ठीक है, इनमें जो है मत्स्य वर्ग में श्वसन कहाँ से होता है तो गिल्स द्वारा होता है। ठीक है, और बात करें कि जैसे कि बात करें कि हार्ट, ठीक है, हार्ट जो होता है इसमें दो होता है। ठीक है, हार्ट के चैम्बर। ठीक है, चैम्बर माने बात करें हृदय कक्ष की कह रहा है तो हृदय जो कक्ष है इसमें दो प्रकार के। ठीक है, अब दो प्रकार के कौन कौन से, तो एक में जो होगा पानी, एक में जो है ब्लड होगा तो अशुद्ध होगा और एक में जो है ब्लड जो क्या होगा, शुद्ध होगा। ठीक है, अगर जो हम हार्ट जो होता है तो अगर 20 से डिवाइड कर दें तो आधे में अशुद्ध होगा और आधे में जो है ब्लड जो होगा शुद्ध होगा। क्यों, इसमें किसकी बात कर रहे हैं, इसमें बात कर रहे हैं मत्स्य की या मछली की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बात करें इसमें जो बात करें तो हार्ट, तो बात करें जैसे हमारे में भी होता है कि वेन्स हैं, वेन्स का काम क्या है, जो ब्लड है, ठीक है, ब्लड को बॉडी में पहुंचाता है। ठीक है, वेन्स का काम है ब्लड को बॉडी में पहुंचाना और आर्टरी का काम है कि ब्लड को हार्ट में पहुंचाना। ठीक है, आर्टरी में क्या होता है तो अशुद्ध रक्त होता है, वेन्स में जो है शुद्ध रक्त होता है। ऐसे ही हम बात करें कि इसमें क्या है तो दो कक्षों वाला होता है जिसमें जो है केवल अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, ऐसे हृदय को सिरा कहते हैं। ठीक है, सिरा कहेंगे तो वेन्स कहते हैं। संतुलन के लिए पार्श्व नलिका होती हैं। ठीक है, लैटरल लाइन सिस्टम है इसमें पाया जाता है। ठीक है, अब उदाहरण के तौर पर ये कौन कौन से मत्स्य वर्ग में आता है तो यह सबसे जहरीली मछली है। ठीक है, स्टोन फिश। ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स, बात करें स्टोन फिश की तो स्टोन फिश जो है मतलब दुनिया की या पृथ्वी में सबसे जहरीली मछली है। बात करें तो कौन है, स्टोन फिश। ठीक है, डार्क बॉम्बे डार्क की बात करें, बॉम्बे डार्क की तो भारत में सबसे लंबी दूरी तय प्रवास करने वाली जो है मछली है। ठीक है, बात करें कि प्रवास क्या है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने वाली जो मछली है तो कौन सी है तो बॉम्बे डार्क है। ठीक है, नाम ही से पता चल रहा बॉम्बे, तो ये पाई कहाँ पे जाएगी तो बॉम्बई में पाई जाएगी। ठीक है, इंडिया में। एक है समुद्री घोड़ा। ठीक है, यह मछली है जिसमें जनन कक्ष पाया जाता है। ठीक है, इसमें जनन कक्ष पाया जाता है, लेबियो। ठीक है
सॉरी फ्रेंड, बात करते हैं लेबियो और कतला रूहू। ठीक है, ये जो है मछलियां हैं। ठीक है, भारत में खाने के में प्रयोग आती हैं। ठीक है, भारत में सबसे ज्यादा कौन सी मछली खाई जाती हैं? तो लेबिया है, कतला है और रूहू को जो है भारत में सबसे ज्यादा खाया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद जो दूसरा वर्ग आता है, तो अभी हमने बात की है इसकी मत्स्य वर्ग की। इसमें जो है हार्ट के 2 चैम्बर हैं। ठीक है, इनको हमको याद रखना है। यही पूछता है कि किसमें कितने चैम्बर होते हैं। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं जिसमें जो है कॉर्डेटा वर्ग की बात कर रहे हैं, जिसमें मत्स्य आएगी, मछली आएगी। फिर इसके बाद जो आएगा एम्फीबिया। फ्रेंड्स, एम्फीबिया वो वर्ग होता है जैसे कि उभयचर होते हैं। ठीक है, उभयचर होते हैं जो जल और थल दोनों में रह सकते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा मेढक। मेढक जो है एम्फीबिया वर्ग का प्राणी है। और जो है बात करें कि ये कहाँ पे आता है, तो दोनों में आता है। ठीक है, जल में भी रहता है और थल में भी रहता है। ठीक है, तो अब ये सांस कैसे लेता है? लिखा है कि ये उभयचर प्राणी होते हैं जो जल और थल दोनों में पाए जाते हैं। इसमें श्वसन जो होता है 3 प्रकार से होता है। ठीक है, अब कैसे होता है कि चलो एक तालाब है, तालाब किनारे जैसे कि बैठे हुआ है। ठीक है, तालाब के किनारे पर एक मेढक बैठा हुआ है। ठीक है, तो जब ये कहाँ से श्वास ले रहा है? तालाब के किनारे है, तो श्वास जो ले रहा है तो अपनी त्वचा से ले रहा है। ठीक है, सांस जो है अपनी त्वचा से ले रहा है। फिर क्या हुआ कि हमने उसको पत्थर मारा और वो जाके पानी में चला गया। ठीक है, तो पानी के अंदर रहेगा तो गिल्स से श्वास लेगा और फिर इसके बाद जो है फेफड़े से भी श्वास लेता है। ठीक है, तो 3 प्रकार से श्वास लेता है। श्वसन जो गिल्स से है, त्वचा से है, जब बाहर रहता है त्वचा से, वह फेफड़े से द्वारा जो है लेता है। ठीक है, तो हृदय में 3 कक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, इसके हृदय में जो है 3 कक्ष पाए जाते हैं, 2 आदिल और एक जो है निलय। ठीक है, 2 जो है आंदिल है, अलिंद है और एक जो है निगल पाए जाता है। ठीक है, मेढक है। फिर लिखा है सैलामेंड्रा। ठीक है, फिर जो है सैलामेंड्रा है, इसका गर्भकाल प्राणी जगत में सबसे लंबा होता है। ठीक है, इसका जो है गर्भकाल जो है सबसे प्राणी जगत में लंबा होता है। फिर आते हैं रेप्टाइल वर्ग। ठीक है, रेप्टाइल वर्ग के वो हैं जो रैंग के चलते हैं। ठीक है, जो रेप्टाइल वर्ग के कौन है? जो रैंग के चलते हैं, जैसे सांप है, छिपकली है। ठीक है, ये वर्ग के घड़ियाल जो हैं जो अपने हृदय से जो है रैंग के चलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ये वास्तविक स्थलीय जंतु हैं। ठीक है, कंकाल अस्थियों का बना होता है। ठीक है, इन पर एपिडर्मिस के सल्क पाए जाते हैं। ठीक है, श्वसन केवल फेफड़ों द्वारा होता है, जैसे कि हमारा भी कैसा होता है? फेफड़ों द्वारा होता है श्वसन। ठीक है, और इनके जो बॉडी का कंकाल होगा एक बिल्कुल खोखला टाइप का होता है। ठीक है, फिर इसमें कौन से वर्ग के आते हैं? तो सांप आती है, छिपकली है और घड़ियाल है। ठीक है, अब बात करते हैं सांपों का अध्ययन। हाँ, कभी पूछ ले कि सांपों का अध्ययन क्या कहलाता है या सांपों की पढ़ाई को क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है ओफियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है सांपों के अध्ययन को? तो ओफियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, अजगर की बात करें, पाइथन सबसे बड़ा सांप है जो विषैला नहीं होता। ठीक है, अजगर जो है ये सांप सबसे बड़ा होता है, विषैला नहीं होता है। लेकिन इसके कोई जंतु या व्यक्ति जब आता है तो ये मतलब घुमा के फंसा लेता है और वहां पर जो है उसकी जो मृत्यु हो जाती है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति की। बात करते हैं किंग कोबरा। ठीक है, किंग कोबरा यह जो है राजा नाम ही है, नागराज कहते हैं। यह सबसे जहरीला सांप जो होता है तो किंग कोबरा होता है, जो घोंसला बनाकर रहता है। ठीक है, घोंसला बनाकर रहता है। सांपों में केवल
सांपों में केवल अतः जो है कर्ण पाया जाता है तथा गमन पसलियां के द्वारा होता है। ठीक है, चलता कैसे है तो पसलियों के द्वारा चलता है। ठीक है फ्रेंड्स, पसलियों के द्वारा चलता है। ठीक है, हमको इतना इसमें 3 चीजें जानना है। एक जानना है कि सांपों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो ओपियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, कभी पूछ ले कि सांपों के अध्ययन को क्या है, तो ओपियोलॉजी है। इसकी पूरी क्लास आने वाली है जिसमें किस चीज के अध्ययन को क्या कहते हैं वो जो है इसके बाद ही आपको क्लास मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास जो होगी अध्ययन की होगी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं पूछ ले तब मक्खियों का अध्ययन क्या कहलाया जाएगा, हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाया जाएगा। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो इसमें 3 ही पॉइंट मिले। एक पॉइंट मिला ओपियोलॉजी का जो सांपों का अध्ययन, फिर लिखा अजगर जो सबसे बड़ा होता है, विषैला नहीं होता, किंग कोबरा जो सबसे बड़ा होता है, घोंसला बनाकर रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं हेलोडर्मा की बात करते हैं। ठीक है, हेलोडर्मा एक जो है जहरीली क्या है, ये छिपकली है। ठीक है, ये जो है एक जहरीली छिपकली है। ठीक है, जो कहाँ पाई जाती है, तो न्यूजीलैंड में पाई जाती है। ठीक है, ये हेलोडर्मा एक जो है क्या है, तो छिपकली है जो कहाँ पाई जाती है, तो न्यूजीलैंड में पाई जाती है। अब बात करते हैं घड़ियाल। ठीक है, घड़ियाल की बात करें, अगर जो कभी पूछ ले कि घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, तो अगर आप लखनऊ जानते हैं या लखनऊ से मेरे जो दोस्त देख रहे हैं, तो बात करेंगे एक कुकरेल जगह है। ठीक है, कुकरेल है, वहाँ पे जो है घड़ियाल प्रजनन केंद्र है। ठीक है, कुकरेल बना हुआ है, बहुत बढ़िया है, जाके देख सकते हैं आप। ठीक है, और बात करते हैं वहाँ घड़ियाल प्रजनन केंद्र है। और जो कभी पूछ ले तो घड़ियाल कहाँ पाया जाता है, तो चंबल में भी पाया जाता है। ठीक है, और सिंधु में भी। तो भारत में यह केवल गंगा नदी के तंत्र में पाया जाता है। इसमें जो होते हैं कितने, हृदय में 4 कक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, घड़ियाल में जो होते हैं तो 4 कक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, लिखा है मेसोजोइक युग। ठीक है, मेसोजोइक युग या रेप्टाइल का युग कहलाता है। ठीक है, डायनासोर प्राणी इसी वर्ग के साथ थे जो विलुप्त हो गए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पक्षी वर्ग की। ठीक है, अब बात करते हैं पक्षी वर्ग की। तो एविस ये त्वचा पर रोए होते हैं। ठीक है, फीदर, रोए को क्या कहते हैं, तो फीदर पाए जाते हैं। ठीक है, जबड़ों में दांत नहीं होते। ठीक है, अग्रपद पंखों में रूपांतरित हो जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो पक्षी जो खाते हैं तो अपनी पंजों से ही जो है किसी भोजन को खाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि हड्डियां जो होगी खोखली होती हैं तथा फेफड़ों से वायु जो है ठीक है क्या करते हैं, ये जो फेफड़ों से वायु, ठीक है, एयर गैस जो है कोष जो है मतलब श्वसन कहाँ से करते हैं, तो पक्षी जो है फेफड़ों से श्वसन करते हैं। ठीक है, केवल एक अंडाशय पाया जाता है। उदाहरण में मोर, तोता और कीवी होता है। ठीक है, पक्षियों में ध्वनि उत्पादन यंत्र को क्या कहते हैं, तो सिरिंग कहते हैं। ठीक है, पक्षियों में जो ध्वनि होती है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं सिरिंग्स कहते हैं। ठीक है, आप क्या कर रहे हो राजा? आप तुमको मैं डाक खिलाई। ठीक है, जाओ। तुम हमारी बात नहीं मानते तो मुझे गुस्सा लगता तो मैं फोन कर दूं रात में। क्या पता 11 बजे 11:30 बजे मोबाइल चला। ठीक है, अब बात करते हैं आगे शुतुरमुर्ग की। ठीक है, ये भी पक्षी वर्ग में आता है। ठीक है, तो पक्षी अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। यह है सबसे बड़ा व सबसे तेज दौड़ने वाला जो जीवित पक्षी है। ठीक है, बात करते हैं शुतुरमुर्ग की। तो शुतुरमुर्ग की क्या है, ऑस्ट्रिच कहते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रिच ये पक्षी जगत का सबसे बड़ा जो है पक्षी है और तेज दौड़ने वाला है। ठीक है, जो जीवित है। और सबसे बड़ा अंडा कभी पूछ ले किसका है, तो शुतुरमुर्ग का है। ठीक है, यह सबसे लिखा भी है
इसका अंडा भी सबसे बड़ा होता है, ये भी लिखा है। कीवी, कीवी बात करें तो कौन सी देश का राष्ट्रीय पक्षी है, तो कीवी जो है न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। कभी देखा होगा कि जब इंडिया और पाकिस्तान का, सॉरी इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच होता है तो कहते हैं कि कीवियों पर भारी पड़ेगा क्या, नील बिगर्स, ठीक है, ब्लू बिगर्स, ठीक है, ये कहते हैं। अभी मैच ही हुआ था। हमिंग बर्ड, ठीक है, हमिंग बर्ड की बात करें क्या है, विश्व का सबसे छोटा है, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग, विश्व का सबसे छोटा पक्षी तो हमिंग बर्ड है, ठीक है, हमिंग बर्ड है। अब बात करते हैं अवीविल, ठीक, अवीविल को क्या कहते हैं, स्विफ्ट बर्ड कहते हैं, ठीक है, स्विफ्ट की गाड़ी भी आती है, ठीक है, स्विफ्ट की गाड़ी भी आती है, इसे अवीविल बर्ड कहते हैं, ठीक है। यह सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी है, ठीक है, सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी तो स्विफ्ट, ठीक है। अब बात करते हैं ऑर्कियोपेटेरिक्स, ठीक है, ऑर्कियोपेटेरिक्स यह विलुप्त पक्षी है जिसे रेक्टाइल या एविज के मध्य की योजक कड़ी माना जाता है, ठीक है। प्रवास शीतकाल में पक्षियों में प्रवास पाया जाता है। ये जग में भी दूध धरा है, कैसा दूध है, जग में भी दूध धरा है कब का। बात करते हैं आर्कटिक फ्रिंज, ठीक है, पक्षी सबसे लंबी दूरी तय करता है या प्रवास करता है, ठीक है। बात करते हैं साइबेरियन सारस जो होता है ये कहाँ पर आता है लंबी दूरी तय करके, तो भरतपुर में आता है, ठीक है। भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान या पक्षी उद्यान कहाँ पर है, तो भरतपुर जो है कहाँ पे है, तो राजस्थान में है, ठीक है। भरतपुर पक्षी बिहार का भी पूछ ले कहाँ पे है, तो भरतपुर पक्षी विहार जो है राजस्थान में है, ठीक है। स्तनधारी या मैमल पूछ ले तो सबसे विकसित प्राणियों में, ठीक है, सबसे विकसित प्राणियों वर्ग में जो ये है आता है, ठीक है, सबसे विकसित वर्ग प्राणियों में आता है। त्वचा पर बाल होते हैं तथा श्वेत या तेल ग्रंथियां पाई जाती हैं, ठीक है। मानव में जब पसीना आता है तो उसे जो क्या कहते हैं, तो पसीने के स्वेट हैं तो उसमें क्या आता है, तो तेल और जो पानी जो है निकलता है, ठीक है, जब पसीना आता है, ठीक है। ये ग्रंथि जो है किसमें पाई जाएंगी, तो पसीना स्वेट ग्रंथि जो पाई जाएगी तो एक मानव में पाई जाती है, ठीक है। और यह जो जितने सारे स्तनधारी प्राणी होते हैं मैमल में जो है पाई जाएंगी, ठीक है। इसके परिपक्व जो है आरबीसी में केंद्रक का अभाव होता है, ठीक है। इसमें जो ब्लड कहाँ बनता है, तो आरबीसी में बनता है, ठीक है। अपवाद ऊंट व लांबा, ठीक है, ऊंट व लांबा में जो है आरबीसी नहीं पाई जाती। कभी पूछ ले कि ऐसा कौन सा जानवर है कि जिसमें आरबीसी नहीं पाई जाती, या ऐसा कौन सा स्तनधारी या मैमल्स है जिसमें आरबीसी नहीं पाई जाती, तो वो है ऊंट और लांबा, ठीक है। ये याद करें, बाह्यकरण पाया जाता है, ठीक है। जो ऊंट या लांबा में कहाँ होती है, तो बाह्यकरण होती है, ठीक है। हृदय में जो कितने कक्ष होते हैं, तो 4 कक्ष होते हैं, ठीक है। हृदय में 4 कक्ष पाए जाते हैं, ठीक है। हमारे भी जब आपने देखते होंगे तो राइट एनल और बाई एनल जो होते हैं, ठीक है, राइट और लेफ्ट होते हैं, ठीक है। और जो आर्टरी है, वेन्स है। बात करें आर्टरी जो है ब्लड को ले जाती है हार्ट तक, और वेन्स जो है ब्लड को बॉडी में ले जाती है, ठीक है। ये जो है मानव का है और सभी लोगों का। बात करते हैं स्तनी वर्ग को
3 वर्गों में जो है बांटा गया है। ठीक है, या बात करें मैमल्स को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो 3 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, बात करते हैं प्रोटोथीरिया। ठीक है, प्रोटोथीरिया, इसमें अंडा देने वाले स्तनधारी शामिल किए किए गए हैं। ठीक है, प्रोटोथीरिया मैमल्स को 3 वर्ग में बांटा गया है। तो पहला जो है प्रोटोथीरिया, इसमें जो होते हैं स्तनधारी जो होते हैं अंडा देते हैं। ठीक है, उदाहरण पे प्लेटिपस, ठीक है, एकिडना जो है अंडा देने वाले स्तनधारी केवल ऑस्ट्रेलिया के तस्मेनिया और न्यूगिनी द्वीपों पर पाए जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा जो है मेटाथीरिया। ठीक है, मेटाथीरिया ये अपरिपक्व बच्चों को जन्म देते हैं। ठीक है, ये जो है बच्चों को जो जन्म देते हैं तो ये कैसे देते हैं कि जो बच्चा जो होता है पूरा परिपक्व नहीं हो पाता है। ठीक है, तो बात करते हैं इनको क्या कहेंगे, तो मर्सिपियम पाई जाती हैं। ठीक है, यूरेपीस मर्सुपियल पाउज में शिशु परिपक्व होते रहते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पर बात करें कि ऐसे जानवरों को क्या होते हैं, तो जो बच्चे जब पैदा होते हैं तो पूरे परिपक्व नहीं होते हैं और वो कुछ दिन बाद बड़े होते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है, कभी पूछ ले कि ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पक्षी, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो कंगारू है। और कभी कभी ये भी कहा जाता है कि कंगारुओं का देश कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अभी ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट चल रहा है, तो अभी जब ऐड आता है तो कहा जाता है कि कंगारुओं से लड़ेंगे कौन, ब्लू बिगर्स। ठीक है, तो ये जो कंगारू को देखा होगा कि अपने जो बच्चों को है एक थैली टाइप में जो है कंगारू लेके चलता है जब तक वो परिपक्व या चलने के लायक नहीं हो जाता। ठीक है, तो पहली जो कौन से आएंगे, तो प्रोटोथीरिया वर्ग के आएंगे जो अंडा देने वाले हैं। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे आएंगे मेटाथीरिया जो बच्चे तो देंगे लेकिन पूरे परिपक्व नहीं देंगे। ठीक है, थर्ड नंबर पे यूथीरिया आएंगे। ठीक है, यूथीरिया वर्ग के ये क्या है, तो ये जो बच्चों को जन्म देंगे तो पूर्ण विकसित शिशुओं को जन्म देंगे। ठीक है, अगर जो हम पूछ लें तो हम लोग किस में आते हैं, हम लोग किस वर्ग के आते हैं, तो हम लोग आते हैं यूथीरिया वर्ग के। ठीक है, यूथीरिया वर्ग में जो है हम आते हैं, जो हम जन्म होता है तो संपूर्ण शिशुओं को जन्म देते हैं, जैसे गाय है, बंदर है, मनुष्य। ठीक है, ये जो जन्म देते हैं तो संपूर्ण देते हैं। ठीक है, जो देखते हैं कि गाय का जब बच्चा होता है तो चलने लगता है। ठीक है, अब बात करते हैं नीली भेल। ठीक है, स्तनी वर्ग का प्राणी है जो जल में रहता है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा प्राणी कभी पूछ ले तो कौन है, तो ब्लू व्हेल है। ठीक है, कहते हैं हाथी से भी बड़ा है, तो मतलब अभी जो प्रेजेंट में स्तनी वर्ग का मैमल्स में कौन है सबसे बड़ा, तो ब्लू व्हेल है। ठीक है, अब बात करते हैं हाथी। ठीक है, यह स्थल पर रहने वाला विश्व का सबसे बड़ा प्राणी है। अब ओवरऑल बर्ड की बात करेंगे जो जल या थल की, तो ब्लू व्हेल होगी। अगर जो थल की बात करेंगे तो क्या होगा, हाथी होगा। ठीक है, इसी के साथ में कभी आपसे क्वेश्चन करे कि भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है, तो हाथी है। ठीक है, 4 राज्यों को हाथी ने अपना राजकीय पशु भी घोषित किया है। ठीक है, और बात करें तो हाथी की बहुत बड़ी वो बात है कि ऐरावत को सुना होगा जो महाभारत में होता है। ठीक है, अश्वत्थामा, ठीक है, ऐरावत तो उनका है, ठीक है, इंद्र का। तो स्थल पर रहने वाला विश्व का सबसे बड़ा प्राणी है। यह सबसे धीमा जन्म करने वाला प्राणी है और इसके बाहरी दांत
टंग जो बोलते हैं, और ऊपरी इंसाइजर दांतों से बना होता है, ठीक है। बाहरी दांत होते हैं जो निकले रहते हैं उनको इंसाइजर बोलते हैं। हाँ, अगर कभी पूछ ले कि सबसे ज्यादा शार्प मेमोरी, ठीक है, कभी आपसे क्वेश्चन करे कि सबसे ज्यादा शार्प मेमोरी किसकी होती है, तो किसकी होती है? हाथी की होती है, ठीक है। अगर आप किसी रास्ते से हाथी को निकाल दें और फिर जाके 20-25 साल बाद भी उस रास्ते से निकालेंगे तो हाथी जो है निकल जाएगा। शार्प मेमोरी सबसे ज्यादा कभी पूछ ले कि धरती में किसकी है, तो हाथी की, और सबसे कम किसकी है, तो मछली की, कुछ क्षण के लिए ही आती है, ठीक है। और मछली में सबसे ज्यादा कभी होशियार कभी पूछ ले कौन है, तो डॉल्फिन है, ठीक है। मछली प्रजाति में सबसे ज्यादा होशियार मछली कौन सी है, तो डॉल्फिन है, ठीक है। इंसाइजर ये तुम्हारा बता दिया। सबसे धीमा कभी पूछ ले तो शायद 24 महीने कुछ लगते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं चमगादड़ की, ठीक है, बात करते हैं चमगादड़ की। तो एक जो होता है रॉड सेल होता है और कॉन सेल होता है, ठीक है। रॉड सेल होता है और कॉन सेल होता है, ठीक है। अभी उसकी मैं बात करूंगा अभी। तो चमगादड़ यह उड़ने वाला स्तनधारी है जो रात्रि में जो है अल्ट्रासोनिक, ठीक है। कभी पूछ ले कि चमगादड़ कैसे चलता है, तो अल्ट्रासोनिक वे से मतलब किरणों से चलता है। अल्ट्रासोनिक जो है किरणों की सहायता से उड़ता है, ठीक है। और रात में चलने वाला तो वैसे ही जानते हैं कि चमगादड़ है, ठीक है। अब बात करते हैं कि स्तनधारी वर्ग में सर्वाधिक तापमान वाला कौन है, ठीक है। मतलब मैमल्स में कभी पूछ ले सबसे गर्म प्राणी कौन है तापमान वाला, तो बकरी है, ठीक है। सबसे ज्यादा तापमान किसका रहता है, तो बकरी का रहता है। और हमारा जो पता ही है कि 37.6 या 37.6 रहता है जो मानव का है, ठीक है। और इसका कितना है, हमसे जो है 2% ज्यादा है, ठीक है। 39 डिग्री जो है बकरी का होता है, ठीक है। और बात करें तो बकरी में जो कभी पूछ ले कि बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ है, ठीक है। गाय अनुसंधान केंद्र कभी पूछ ले या बकरी अनुसंधान केंद्र कभी पूछ ले, तो इसका आंसर जो होगा मथुरा होगा, ठीक है। मथुरा होगा। यूपी का शहर जो है तो कौन सा है, मथुरा है, ठीक है। बात करते हैं डॉल्फिन, मनुष्य के पश्चात दूसरा बुद्धिमान प्राणी जो कौन सा है, तो डॉल्फिन है, ठीक है। अभी मैं इसी की बात कर रहा था, इसका आंसर भी आपके सामने आ गया। सबसे होशियार कौन है, तो मनुष्य के बाद अगर दूसरे नंबर पे होशियार जो है या बुद्धिमान कौन है, तो डॉल्फिन है, ठीक है। अब बात करते हैं कि सबसे तेज दौड़ने वाला कौन स्थलीय जंतु है, ठीक है। मतलब स्थल में सबसे तेज चलने वाला कौन है, तो चीता है, ठीक है। सबसे तेज चलने वाला कौन है, तो चीता है, ठीक है। सबसे तेज चलने वाला चीता है। बात करते हैं छछूंदर, ठीक है। छछूंदर की बात करें, सैरो बात करें छछूंदर की, तो सबसे छोटा स्तनधारी प्राणी कौन है, तो छछूंदर है। आपने देखा होगा कि एक छछूंदर जो होता है कैसा होता है, तो चूहे जैसा होता है, ठीक है। और चूहे से उसका रंग जो है हल्का सा जो सफेद कलर का होता है या ब्राउन होता है, ठीक है। तो उसका होता है। तो सबसे बड़ा जो कौन सा है स्तनधारी, तो सबसे बड़ा कौन है, हाथी। नहीं, सबसे बड़ा ओवरऑल कभी पूछ ले तो डॉल्फिन। जो धरती पर हाथी, सबसे छोटा छछूंदर, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज की जो क्लास है यहीं पर बैंड अप करते हैं, ठीक है। आज जो है हमने इस पीडीएफ को जो है मतलब कवर कर ली, और इस जो क्लास को है मतलब इसकी जो पीडीएफ अगर आप पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप से या कैसे भी आप अगर मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो वहाँ से आपको जो है इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो हमने जो एक टॉपिक है जूलॉजी का छोटा सा शुरू किया था,
तो हमने इसमें हार्ट के कक्ष देखे थे, ठीक है। तो 2 कक्ष किसमें, मछली में पाए जाएंगे। 3 कक्ष किस में जाएंगे, जो मतलब कौन होते हैं, जैसे घड़ियाल में है, इनमें जो है 3 कक्ष पाए गए थे। 4 कक्ष किस में पाए गए थे, तो पक्षी में और मैमल्स में जो है 4 कक्ष पाए गए थे, ठीक है। तो हमने जो है छोटी सी मैन जो क्वेश्चन है कभी आते हैं तो हमने उनकी बात की। अब इसी के साथ में जो हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो बात करेंगे बायोलॉजी में, जिसमें जो है उनकी बात करेंगे जो किस चीज़ की पढ़ाई जो होती है और किस वर्ग के लिए होती है, ठीक है। तो अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए देखने के लिए बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स।